क्योंकि हमारे भाई साहब को इस वक्त सब कुछ तो नजर आ रहा है, पर यह नजर नहीं आ रहा कि श्रीधर शास्त्री के मरने के बाद दुश्मनी की हवा किस ओर से आ रही है। अचानक थारे दिल में कैसे ईमानदारी की नदी बहने लगी, जो आनंदी के लिए अचानक से प्रेम प्रेम उमड़ पड़ा थारे दिल में। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी सोच है आपकी। अरे दादी, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे दादाजी की छोटी बहन इतने दिनों से यहाँ क्या सोच कर रुकी हुई है। जबकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले दादाजी और ताऊ जी ने भी आपकी इस बात का विरोध किया था। मैं छोटी हूं, पर मुंह बंद नहीं रखूंगी दादी। दादी सच, आपकी इस सोच पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। शर्म की तो बात है बेटा, और मने शर्म है अपने आप पर कि मैं यूं सोच लेकर आई। बेटा सच कहूं, मने माफ कर दे। आनंदी को देखकर और यहाँ घर में सबकी हालत देखकर मैंने यहाँ से जाने का बिल्कुल बनना है। सच कहूं बेटा, मैंने माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ूं, माफ कर दे बेटा। पर ये बात आनंदी से ना कहना। काहे है कि मैं पी की आंखों में मैं और गिरना न चाहूं। गुड्डू, गुड्डू देना, गुड्डू मेरे कवर्सा की फोटो देना, गुड्डू प्लीज मेरी फोटो। जो तस्वीर बचपन से तूने अपने दिल में बसाई है और तेरे दिल की एक एक धड़कन यहाँ चले। मेरे कुंवरसा अच्छा है ना? हाँ गुड़िया, वो आएंगे, मुझसे बात भी करेंगे। जितना मैं सुल्फी का दोस्त हूँ ना, उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सच्ची। है ना गुड़िया? मेरे कुंवरसा ने खुद कहा था कि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। कुंवरसा हेलो घणी खम्मा राणी सा। रानी सा जी तरह नगर निगम के दफ्तर के बाहर हुई गोलियों की बौछार की गूंज सारा शहर सुन चुका है, तो वही गूंज थारी हवेली के दीवारों पे भी तो टकराया होगा कि ना है? आनंदी, जब से हमने आपको जाना है या जानने की कोशिश की है ना,
तब से हमें ना आप पर बहुत तरस आता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि आप जो भी काम करती हैं, जितनी भी खुद को बहादुरी दिखाती हैं ना, आप वो करते करते ये भूल जाती हैं कि आप सबसे बड़ी लूजर हैं। और आपको पता है, वो हर चीज जिससे आप प्रेम करती हैं ना, वो आपसे दूर चला जाता है। और हमें तो ये लगता है कि अब भी जिंदगी में आपके रानी सा, हमारी जिंदगी? रानी सा, मैंने क्या खोया क्या पाया जाने दो ना। काहे कि बी का हिसाब करने बैठेंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा, और थारा समय तो बहुत कीमती है। काहे कि ये तो रानी सा हो ना। रानी सा हो, है ना? पर रानी सा, हमारी एक बात याद रखना, मौसम ना हमेशा एक जैसा कभी ना रहे, बदलेगा। हमारी हवेली का मौसम जरूर बदलेगा। तब मैं पूछूंगी थारे से कि काहे खोया काहे पाया रानी सा, काहे खोया। आनंदी, मौसम बदले या ना बदले, ये हम नहीं जानते, और हम जानना भी नहीं चाहते हैं। अगर आपको ये सारी बातें करनी ही है ना, तो आप समरसा से कीजिए। वो इन बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। जहां तक हमारी बात है, तो हमारे कानों में तो उन गोलियों की आवाज अभी भी गूंज रही है जो आपने हमारे देवर साहब पर दागी थी। ये तो बस शुरुआत है रानी सा, और थारे समरसा या धमाकों के पीछे छिपे प्यार को समझ पा रहे हैं। और कहीं बाके मन में गहरा छुपा प्यार इन गोलियों के धमाकों को और आवाजों को सुनना बिल्कुल ना चाहे। तभी तो बी की तरफ से अभी तक हमारे पास दुश्मनी का कोई भी पैगाम लौट के आया ही कोनी है? तुझे पता है गुड़िया, अब तो ना पापा भी मुझसे झूठ बोलने लगे। देखा तूने? और मम्मी भी मुझसे झूठ बोलती। सब लोग मुझसे झूठ बोलते। तू जानती है, मम्मी ना पापा से बहुत डरती है। उनको देखते ही डर जाती है। हाँ, क्यों डर जाती है? तुझे पता? नहीं पता। मुझे पता है। मैं बताऊं तुझे, लेकिन किसी को कुछ बताना नहीं। हाँ,
वो ना उस दिन किसी का फोन आया था। मम्मी उस दिन ना फोन में पापा ना किसी को कह कर ना चुप गुड़िया चुप। ऐसे कोई बोलता है क्या? ऐसी कोई बातें नहीं करता। ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ पागल। पापा अरे सुंदरी, जागुड़िया ने तो कुछ पता ही ना है कि थारे बापू ने क्या किया है। पूछ 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 ना। नहीं पापा, गुड़िया से कुछ नहीं पूछना है ना। आप ऐसे बोल रहे हो ना। अच्छा, बीने ना पता है तो तू ही मन ने बता दे कि थारी मां को थारे बापू से डर क्यों लागे। बोल 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 बेटा बोल। देख छोरी, जो तू मन ने ये बात बता देगी ना तो मैं थारी बात थारे कुंवर सा से करवा दूंगा। अब भी क्या अब भी। हाँ आप मेरी बात मेरे कुंवर से कराओगे? हाँ एकदम पक्का वाली बात कराओगे? हाँ हाँ एकदम पक्का। तू मन ने पहले बता तो सही कि बात क्या है। अरे बोल ना। पापा उस दिन ना फोन में वो हाँ हाँ फोन आया। कब की बात कर रही है छोरी? उस दिन मम्मी ना फोन में किसी से वो फोन आ गया। पापा मेरे कुंवर साहब का फोन है क्या? हाँ एक मिनट। खम्मा गणी साहब जी, हम साफ साफ पूछ रहे हैं और साफ साफ सुनना चाहते हैं गौरी शंकर। ये हो क्या रहा है? जब से श्रीधर शास्त्री की मौत हुई है तब से लेके आज तक तुम हमसे छुप छुप कर घूम रहे हो। कौन सा सच? क्या आनंद ने हमसे मोहब्बत कर दी या हम उनसे? या फिर हम एक क्यों नहीं हो पाए? अगर ये सच जानना चाहती हैं आप तो मासा से पूछिए,
आशा से? जब से श्रीधर शास्त्री की मौत हुई है तब से लेके आज तक तुम हमसे छुप छुप कर घूम रहे हो, और कहने के बावजूद भी तुम हमसे मिलने का वक्त नहीं निकाल रहे हो। ना ना साहब जी ना, मैं तो बस आप ही की सेवा में लागे हूं साहब जी। सुबह शाम दिन रात हर वक्त बस आप ही की सेवा में लागे हूं साहब जी। सेवा में तो तुम लगे हो गौरी शंकर, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आखिरी बार हम तुमसे कह रहे हैं गौरी शंकर, हमारे और आनंदी के बीच जो कुछ भी हो रहा है, अगर कोई तीसरा बीच में आने की कोशिश करेगा तो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ना ना साहब जी, ऐसी बात कौन है साहब जी। साहब जी, बादल गरज कर चले गए भाई साहब, पर पता नहीं क्यों था कि दिल का तूफान थमने का नाम ही न ले रहा। पर कोई बात को नहीं, थारे छोटे भाई के दिल पे चल रहा तूफान थारे दिल पर भारी पड़ के ही रहेगा, देख लेना। आनंदी एक एक कर कर हमारी इज्जत पर सरेआम कीचड़ उछाड़ने से थकती नहीं, और आप है कि खामोश सब कुछ बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। नंदिनी जी, हम खामोश तभी होते हैं जब हमारी गलती होती है, तो फिर हमारी तरफ से गलती होती है। तो ठीक है समर बहादुर सिंह, आज आप हमें बता ही दीजिए कि बरसों पहले आनंदी को छोड़ने का फैसला आपने क्यों और किस लिए किया, क्योंकि ना ही आप आनंदी को छोड़ते और ना ही ये बिना खत्म होने वाली दुश्मनी हमारे साथ साथ चलती। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना साहब। क्या बोले क्या ना बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है नंदिनी जी, क्योंकि लोगों ने आपके कान इतने भर दिए हैं कि हमारी बात वहां टिकेगी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। कितनी आसानी से आप बातों को बदल देते हैं ना समर साहब, लेकिन सच बात तो यह है कि सच कहने की आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है। सच? कौन सा सच? क्या आनंदी हमसे मोहब्बत करती थी, या हम उनसे, या फिर हम एक क्यों नहीं हो पाए? अगर ये सच जानना चाहती हैं आप तो मासा से पूछिए। मासा से? मासा से क्या पूछे हम? उन्होंने तो आपकी तरह अपने मुंह को सिल के रखा है। पूछा था हमने एक बार उनसे, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला साहब। और वैसे भी अगर हमें आपके अतीत की परवाह होती ना, तो इतने साल हम आपके साथ नहीं गुजारते। हमें परवाह है तो उस आज की
जिस आज पर वो उसी जगह फिर से आके बैठ चुकी है। वो जगह साहब जहां पर कोई भी पत्नी दूसरी औरत को देखना पसंद नहीं करती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है। बचपन से बड़े होने तक छोटी रानी सा, बड़ी रानी सा, इन्होंने कभी मुझे हमारी माँ की याद ही ना आने दी। और शायद इसीलिए बड़ी रानी सा को तकलीफ में देखकर मन बहुत दुखी हुए। छोरी छोरी तने कठे कठे ढूंढाई और तू पट्टे पर बैठी है। देख छोरी, तू बोले उससे पहले ही समझ आ गई थारी बात, पर हम लोग करे क्या सके हैं? वही तो ताई, हम लोग कुछ ना कर सके। सच कहूं ताई, मन बहुत उदास है। हम भले ही इस हवेली के नौकर हैं, और वो भी आज से ना, अपने पुरखों के जमाने से। पर सच कहूं, ये घर अपना सा घर लागे हुए, और इस घर पे आई तकलीफों को देखकर मन बहुत उदास है, बहुत ही ज्यादा। होवेगा ही ना, तू सही तो कहे है कि एक घर ही तो अपना है और ज्यादा थारा। काहे कि थारी माँ ई घर पे रहते ही सड़क सीधा रही थी। रो मत बेटा, मैंने भी थारी माँ की याद दिलाकर तने और दुखी कर दिया। कुछ ना बोलो। और फिर मैं अपनी माँ की वजह से ना रो रही। मैंने तो याद भी ना कि हमारी माँ कैसी थी, क्योंकि बचपन से बड़े होने तक छोटी रानी सा, बड़ी रानी सा, इन्होंने कभी मुझे हमारी माँ की याद ही ना आने दी। और शायद इसीलिए बड़ी रानी सा को तकलीफ में देखकर मन बहुत दुखी हुए। और जे हवेली में सब घट रहा है ना, ये सबसे बड़ी रानी साहब बहुत उदास है। हम भीतर ही भीतर टूटते जा, और इस हालात के लिए हम हर वक्त उस आनंदी को कोसते रहते, जिसकी वजह से हमारी अपनी बहू नंदिनी हमें दोषी ठहराने से नहीं चूकी। मासा, हम आपका दर्द समझ सकते हैं,